हेलो। ये एक क्वेश्चन है। क्लस्टर माइग्रेशन के बाद में कंट्रोल प्लेन नोड जो है ना अप नहीं होता है। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है बट एग्ज़ाम में शायद ऐसा नहीं है। तो वो आपको फाइंड आउट करना है कि क्यों अप नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, जैसे कमेंट में दिया था कि कुछ एच सेटअप किया हुआ है ईटीसीडी का और वो उसकी वजह से शायद ऐसा हो पा रहा है। तो ये जब हम के गेट नोड्स करते हैं तो ये वाला आप ऑप्शन आता है कि आपका जो है ना जो भी नोड्स हैं उसको कनेक्ट रिफ्यूज एरर फ्रॉम प्रीवियस अटेम्प्ट। ठीक है, तो रिसेट बाय पीर। ठीक है, तो अब हमको इसमें क्या देखना है कि अभी तो हमको पहले से पता है बट इसमें मोस्टली इशू होता है कि एपीआई सर्वर का। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन सा इशू है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, CRI CTL PS-A। ठीक है, और क्या ग्रिप करेंगे, क्यूब एपीआई सर्वर, बिकॉज आपका के कमांड तो चल नहीं रहा है ना, तो उसकी वजह से। ठीक है, अगर इसमें कोई भी आउटपुट आपको नहीं दिखाता है तो इसका मतलब कि क्यूब एपीआई सर्वर नहीं चल रहा है। ठीक है, स्टैटिक पॉड नहीं चल रहा है। अगर इसमें आपको आउटपुट दिखा रहा है तो पॉड चल रहा है पर एरर हो सकती है। ठीक है, तो अब हम लोग नहीं किया, जो पर्टिकुलर कंटेनर है उसका लॉग चेक करेंगे। तो क्या लिखेंगे, CRI CTL लॉग्स। ठीक है, EB। ठीक है, तो इसमें क्या दिखा रहा है, कंटेनर एड्रेस फ्रॉम रन टाइम फेल्ड, ERC RPC एरर, नोट फाउंड डिस्क एरर, कवर्ड फाइंड कंटेनर नॉट फाउंड। ठीक, एन एरर रिकवर टू फाइंड आउट कंटेनर। ठीक है, तो इससे हम समझते हैं कि ये जो है ना स्टैटिक पॉड में कुछ लफड़ा है। ठीक है, तो यू ट्राई टू व्यू लॉग्स ऑफ दिस कंटेनर। ठीक है, तो ये जो आरपीसी कोड नॉट फाउंड डिस्क एन एरर रिकवर्ड व्हेन ट्राई टू फाइंड अनदर कंटेनर, तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी रिमूव किया है कंटेनर। ठीक है, बिकॉज स्टैटिक पॉड एंड रिप्लेस हुआ। तो हम देखते हैं कि न्यूएस्ट जो रनिंग कंटेनर आईडी है वो कौन सा है। ठीक है, तो हम फिर से यहाँ पे और यहाँ पे ये वाला फाइंड करते हैं। तो ये पुराने कंटेनर्स हैं, तो हम इसको नए एक बार फिर से पीएस वाली जो कमांड्स है उसको चलाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में आ रहा है एग्जिटेड, एंड हम ऐसा करेंगे तो फटाक से ये जो है ना नोड रिप्लेस लॉग्स देगा, रिस्टार्ट करेगा। ठीक है, पर इसने ऐसा कुछ क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, जर्नल CTL U क्यूबलेट F। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लॉग्स दिखा रहे हैं। प्रीति जी बोलिए। हाँ बोलिए ना जल्दी। हेलो, सॉरी बीच में कुछ कॉल आ गया था। तो ठीक है, तो फेल टू गेट नोड अप स्टेटस फॉर। ठीक है, एंड एरर अपलोडिंग नोड, सिंकिंग पॉड, स्किपिंग, फेल टू इंश्योर। तो मेनली एक्चुअली एपीआई सर्वर की कॉन्फ़िग फाइल में ही कुछ इशू रहता है। तो अगर आपको लॉग्स वगैरह देखने से कुछ समझ में नहीं आए तो आप सीधा सीधा आप कॉन्फ़िग फाइल जो होती है कि यूपीआई सर्वर की, उस पे आप कर लीजिए। ठीक है, एंड यहाँ पे आप जाएंगे तो आप चेक कर लीजिए ETCD। ठीक है, तो जो ETCD जो पोर्ट होता है वो होता है 79 का। ठीक है, पर यहाँ पे आपको जो पोर्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2980 2380। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कमेंट में भी किया था कि आपका वो जो 2380 है, मीन्स आपका जो ETCD सर्वर का पोर्ट है वो आपने देखा है कि नहीं देखा है। तो अब इसको आप एडिट कर दीजिए, 2379 कर दीजिए। ठीक है, तो स्केप कर लीजिए, WQ कर लीजिए। एक काम करते हैं, इसको एक बार इसमें भी चेक करते हैं। 238, इसको 80 ही रहने देता है। क्यों कर इसको जो लॉग, इसके जो लॉग्स हैं CD/var/log ls करते हैं, तो इसमें CD pod ls करते हैं। तो इसमें के जो API सर्वर कॉन्फ़िगरेशन है, API सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, /, थोड़ा सा मैंने कम कर दिया था स्क्रीन का साइज, थोड़ा सा कर लेते बड़ा। ठीक है, ls करते हैं तो CD क्यूब API सर्वर आ गया। ls करते हैं तो कैट कर लेते हैं 10 लॉग्स को। ठीक है, 2 मिनट ये देखो इसमें क्या आ रहा है, एरर कनेक्शन। ठीक है, और इसमें क्या दिखा रहा है, 127.0.0.1। ठीक है, तो अभी डायल TCP कनेक्शन रिफ्यूज्ड। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया है कि वहाँ पे आपको जो है ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो और यहाँ पे देखो स्टोरेज एक्सीडेड, डेडलाइन एक्सीडेड। ठीक है, तो आपका जो है ना ये वाले इसमें कहीं तो भी प्रॉब्लम है एपीआई सर्वर में। ठीक है, तो हम लोग इसको CD रूट चले जाते हैं। ठीक है, तो फिर कर लेते हैं via/etc ECC Kubernetes manifest। ठीक है, एंड क्यूब API सर्वर। अब यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि ये 2380 दिख रहा है, तो इसको 2379 कर दीजिए, I 2379। ठीक है, WQ। ठीक है, गेट नोड्स। ठीक है,
जो क्यूबलेट्स है वो 5-10 मिनट्स लेता है रिस्टार्ट होने को। ओके, 5-10 सेकेंड्स लेता है। तो ये देखिए अभी आपका नोड रेडी हो गया। ठीक है, तो अगर आपका ATCD में कहीं प्रॉब्लम रहेगा तो फर्स्ट आप चेक कर लीजिए कि 2379 पोर्ट है कि नहीं वहाँ पे अवेलेबल। ठीक है, तो इसका जो सिनेरियो है मैं इसमें अपडेट कर दूंगा कि सिनेरियो कैसे क्रिएट करना है। बट ये क्वेश्चन फीडबैक के बेस पे बना गया है, तो मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है, बट आप इस तरह से ट्रबल शूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।